यूपीएससी की जो भी तैयारी करता है ना, उसको खुद से समझ में आने लग जाता है कि नाउ इट्स गेटिंग अवे फ्रॉम। कहता है ना, मरता वही है जो कंफ्यूज होता है। जो एवरेज रहते हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँचना शुरू कर देते हैं, उनकी लाइफ मूविंग रहती है और आपकी स्टेगनेंट रहती है। निकलने के बाद फिर दूसरा मेन का पेपर आ जा रहा है या फिर किसी और एग्जाम का पेपर आ जा रहा है। कोई आज की डेट में किसी के बारे में कुछ भी। एआई का मतलब है क्या? ले ऑफ चल रहा है या एआई चल रहा है तो हम आईटी में जाना छोड़ देते हैं। जेटीसी से रिज्यूमे वगैरह मिलने के बाद आपने कितने इंटरव्यूज दिए? अभी पैकेज कितना तुम्हारा हुआ? At the age of 30, that too in 2025, can I get into IT job? तो ये क्वेश्चन आप में से बहुत सारे लोगों का रहता है कि इस एज में भी क्या हम 2025 में भी 2026 में भी जॉब ले सकते हैं? सो माई आंसर इज यस। कैसे ले सकते हैं? आज उसका पूरा रोड मैप इस टेस्टिमोनियल वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या करना पड़ेगा, कितना टाइम लग सकता है, कितने का पैकेज हो सकता है, किस तरह से इंटरव्यूज देना है, क्या क्या हमें प्रिपरेशन रखनी चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए और क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं जिसे हमें मतलब बहुत ध्यान से समझ के आगे बढ़ना है सो दैट वी कैन अचीव आवर। मुबशिर, can you tell me about your basic background, like when you have completed your last degree and after that what you are doing and उसके बाद क्या क्या कैसे कैसे करते गए? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो आईपी यूनिवर्सिटी से है, रोहिणी में है। और उसमें उसके बाद 2017 में मैंने एक्सेंचर ज्वाइन किया था। 2017 से 19 तक मैंने उसमें काम किया था। उसके बाद ऐसा हुआ कि मुझे कुछ गवर्नमेंट प्रिपरेशन का थोड़ा सा ये लगा कि मुझे करना चाहिए। सो आई डीप डाइव इनटू यूपीएससी प्रिपरेशन। तो उसके बाद यूपीएससी प्रिपरेशन में स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि आई विल अचीव इट। वो था, थोड़ा बैकग्राउंड था उस तरह से, तो ऐसा लगता था कि मैं कर लूँगा करके। लेकिन हम उसको भूल जाते हैं कि उसमें कितने लोग एक साथ प्रिपेयर एक ही चीज़ के लिए कर रहे हैं और जो परसेंटेज ऑफ सक्सेस है वो बहुत ज़्यादा कम है। यू माइट बी ब्राइट बट यू आर ओनली नॉट ब्राइट। मैनी पीपल आर देयर हु आर ब्राइट, सो वी फॉरगेट अबाउट इट। सो वो उसके चक्कर में एक विशियस सर्कल चल जाता है। जब भी आप यूपीएससी की प्रिपेयर करते हैं तो जैसे कि आप एक सर्कल से, मान लीजिए आपने इस बार प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, मेंस में गया, मेंस में जाते जाते अगला मेंस का ज़्यादा एग्जाम देते हैं तो अगला प्रीलिम्स का टाइम आ जाता है। तो जब आप मेंस में मान लीजिए आपका रिजल्ट में नहीं भी आता तो आपको लगता है कि अरे यार मेंस तक पहुंच गए थे, अब नेक्स्ट टाइम में हम प्रीलिम्स फिर से देख देते हैं, क्लियर कर लेंगे। सो विशियस सर्कल चल जाता है, आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। लेकिन फॉर्चुनेटली मैंने एक टाइम पे लाके इसको ब्लॉक किया कि भाई अब मुझे आगे भी बढ़ना है लाइफ में, मुझे यहाँ रुकना नहीं है। देन आई थॉट अबाउट इट कि मुझे आईटी में दोबारा से शुरू करना चाहिए, बिकॉज बैकग्राउंड था, थोड़ा 2-2.5 साल काम किए थे तो इट वॉज रिलेटेबल फील्ड और मुझे लगा कि मैं इसमें एंट्री कर सकता हूँ दोबारा। सो आई थॉट अबाउट इट एंड उसके बाद मैं यहाँ मतलब ज्वाइन करने का सोचा, तो उसके बाद पढ़ाई करनी पड़ी है। मुबशिर, मेरा जो आपसे बेसिक एक क्वेश्चन है कि that how you thought about government job preparation or UPSC preparation after having such a good job that too in a reputed organization, reputed company? वो प्रोसेस मुझे समझना है बिकॉज मेरे जानने में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों में, रेप्यूटेड एमएनसीज में जॉब करके वो छोड़ के एंड ये यूपीएससी के चक्कर में फंस गए एंड देन उनके लाइफ में अब उन्हें समझ में नहीं आता है कि व्हाट दे हैव टू डू नाउ। सो वो प्रोसेस क्या है, क्या चीज ऐसा था कि जो इंस्पायर किया कि नो आई शुड गेट इनटू द यूपीएससी प्रिपरेशन आल्सो? एक्चुअली क्या है कि मेरे केस में तो क्या था कि बचपन से ही एक थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड टाइप है कि यूपीएससी करना चाहिए, होना चाहिए, एक इट वाज ऑलवेज अ टॉक अबाउट इट। तो मेरी फैमिली में मैं या आई एम कंफर्टेबल अबाउट इट। सी मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिहार से है। ओके, हाँ, ठीक है। और उसमें भी सब कंपटीशन सीकर्स हैं, मतलब मेनली कोई जेई के कर रहा है शुरू से ही मेडिकल, लेकिन अगर कोई ज्यादा उनको लगता है कि ये कर सकता है तो यूपीएससी, तो उसको पुश करते हैं लोग वहाँ पे। तो ऐसा ही फैमिली में हमेशा से था। माय फादर वाज आल्सो यूपीएससी एस्पिरेंट, सो वो बैकग्राउंड चल रहा था एक। तो राइट। एंड सब कुछ जब स्मूथ चल रहा होता है तो आपको लगता है कि सब कुछ आपके हाथ में है। आई गॉट अ जॉब इन एक्सेंचर। वो एमएनसी है, एक बड़ी कंपनी है, सब जानते थे।
तो सबको लगा कि अच्छा ये भी इतनी आसानी से मिल गया इसको, 2-2.5 साल इसने अच्छे से बिता भी दिया उसमें, तो मे बी ही मतलब वो यूपीएससी भी कर लेगा। सो एनी डे यूपीएससी, अगर आप यूपीएससी क्लियर कर लेते हो तो एनी डे इट्स वेरी हाई प्रोफाइल जॉब। बट ऑब्वियसली। यूपीएससी हो तब ना, यूपीएससी क्लियर हो तब ना तो वो एक बार चढ़ जाता है यूपीएससी का, जो भी एस्पिरेंट रहता है उसको एक बार इसका ये चढ़ जाए खुमार कि भाई मुझे यूपीएससी करना ही करना है, करना ही राइट। करना है, तो उसको बाकी चीजें राइट लेफ्ट दिखती नहीं, कॉम्प्लिकेशंस दिखती नहीं है। वही करेक्ट। मेरा हाल था। Even in the means when I was in organization, when I was about to leave, the manager were having conversations with me कि it's not easy, why are you leaving for that? तो ऐसा ऐसा बात वो मेरे मतलब मेरे एचआर वगैरह मुझे समझा रहे थे कि राइट लेफ्ट देखो, कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारा हो सकता है तुम्हारे साथ, लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आती है। वो ब्लाइंडर्स, जैसे हॉर्स ब्लाइंडर्स पहन लेते हैं वैसा आदमी हो जाता है कि आपको कुछ दिख ही नहीं रहा राइट साइड। तो बैकग्राउंड ऐसा था कि मेरे घर में हमेशा बातचीत चलती थी, और वो टाइम ऐसा था कि जो यूट्यूब जो ये करते थे, क्या बोलते हैं, जो क्रैक करते थे, उनका वीडियोस बहुत ज्यादा आ रहा था, फीड बहुत ज्यादा था यूट्यूब का, वो टाइम ऐसा था। सो मतलब जो नॉन यूपीएससी एस्पिरेंट्स थे उनको भी, जो कभी सोचे भी नहीं थे, वो भी कहते थे अरे यार, सेलिब्रिटी फीलिंग बहुत ज्यादा उस टाइम चल रहा था उन लोगों का। 17-18 की बात है, उस टाइम पे बहुत ज्यादा हाइप था इस बात का। अब तो थोड़ा डाउन हो गया है, लेकिन उस टाइम बहुत ज्यादा था, फीड्स बहुत ज्यादा आते थे। वो एक तरह लगता था कि ओके यू कैन बाईपास मेनी पीपल, और एक सोशल मीडिया सेंसेशन चल रहा था उस चीज का। सो आई वाज नॉट मींस गेटिंग इनटू इट फॉर दैट, बट इट वाज देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मेरा बैकग्राउंड ही ऐसा था कि मुझे ऐसा फीड था कि मेरे को कहीं ना कहीं किसी टाइम पे करना है ये प्रिपरेशन। इट वाज लाइक दैट। क्या होता है ना कि स्पेशली मैं ऐसे बताऊं, मेरे अभी नोन में मैंने एक और वीडियो में बोला था कि एक और लड़का अभी आया कि वो मेरे से 2000 समवेयर 11-12 में बैंगलोर में पढ़ा था, एंड ही वाज वर्किंग इन सम गुड ऑर्गेनाइजेशन, was having last package was around 22-23 लाख रुपीस। अब होता क्या है कि वो जब अपने गांव जाता था ना बिहार में, तो अपने दोस्त को आप बताते हो कि हमारा इतना पैकेज है, या मैं ऐसे करता हूँ, तो या इवन इन फैमिली, सो एक इस तरह का माहौल बनता है कि यार ये तो इंटेलिजेंट लड़का है, तभी तो इतना पैसा कंपनी दे रही है। सो तू इतना इंटेलिजेंट होके फिर वाई यू आर वर्किंग इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, है तो लास्टली ये प्राइवेट नौकरी, ये उसे समझाया गया। एंड वो इतना ज्यादा मोटिवेट हुआ कि ही लेफ्ट दैट जॉब, मतलब वेल रिप्यूटेड जॉब, सब कुछ अच्छा था। वो आज 4-5 साल से यूपीएससी के चक्कर में लगा हुआ है लड़का। वो रिसेंटली कॉल किया कि सर क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, एंड अब उसे अपने लाइफ में कुछ भी इधर उधर दिख नहीं रहा है। और पॉइंट ये है कि जब कोई 23-24 लाख या 22 लाख के पैकेज पे काम कर रहा है, तो अब उसे मे बी वो आ सकता है आईटी में, बट अगर 4 इयर्स का आपका गैप हो गया तो कोई ऑर्गेनाइजेशन आपका लास्ट पैकेज तो जल्दी मीट नहीं करेगी ना, उसको नहीं वेट तो नहीं करेगी। अब वो उससे कम में जाएगा तो वो करेगा नहीं। अच्छा, पॉइंट है कि उससे कम की तो बात अलग है, उसको लेने को भी लोग नहीं तैयार होते हैं, बिकॉज 4-5 years और यू कैन से 6-7 years बैक जो आपका एक स्किल सेट का रिक्वायर्ड था, आज जो स्किल सेट की रिक्वायर, इट इज एंटायरली डिफरेंट। एट द सेम टाइम कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब वो कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है कि मैं इसमें आ भी सकता हूँ या कर भी सकता हूँ। करेक्ट। एक तो ये एक बहुत बड़ा वो है। और अच्छा मुबस्सिर, मुझे एक और बात बताओ कि यूपीएससी के मतलब प्रिपरेशन में तुम्हें सीरियसली क्या समझ में आया कि यार जो लड़का टेक्निकल बैकग्राउंड से है, या जो लड़का इसके प्रिपरेशन में जा रहा है, वो उसे मतलब कब एक स्टेप बैक करना चाहिए? क्योंकि आपके लाइफ का जो मेन प्रोडक्टिव ईयर्स हैं, कह सकते हैं कि 22 और 23 से लेके 30 तक आपका जो प्रोडक्टिव ईयर है, वो पूरा आपका एक ऐसी जगह चला जाए जहां से आपका आउटपुट कुछ भी ना आए, वो तो बहुत पेनफुल है ना, पैथेटिक है। बहुत पेनफुल।
क्या तुम्हें क्या उसमें समझ में आया? सर प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होती है कि अगर आपको बैकग्राउंड में फाइनेंशियल इशू नहीं है ना, तो बच्चा उसमें ज्यादा फंस जाता है कि ओ। जैसे फैमिली आपको पुश नहीं कर रही कि आपको कमाना है, अभी अभी कमाना है, कोई फैमिली प्रेशर नहीं है, पीयर प्रेशर नहीं है कि भाई रिजल्ट को कहते हैं कि तुम पढ़ते रहो, कोई बात नहीं है, हम हैं पीछे। पैसे दे रहे हैं So, हम। कई बार ये उल्टा पड़ जाता है कि हम्म। आप एक उसमें चले ही जाते हैं कि भाई आपको कोई जिम्मेदारी नहीं है ना, आपको हाँ। कोई डिपेंडेंसी नहीं है। सो यू गेट इनटू इट एंड आई वाज इनटू इट। माय फादर वाज लाइक जितना पैसा चाहिए कोई बात नहीं है, अभी भी जैसे मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन इस तरह की कई बार रहती है लोगों की कि आपको सपोर्ट तो कर रही है, लेकिन वो आपका नुकसान साथ साथ जा रहा है आपका, क्योंकि टाइम तो आपका ही जा रहा है ना। एक करेक्ट। एक टाइम के बाद आपके पेरेंट्स का रिटायरमेंट है, इसके बाद आप क्या करेंगे? आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि नौकरी है, नौकरी तो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि चलो फाइनेंशियली पैसा आ रहा है आपके पेरेंट्स से या फिर फैमिली से, पॉइंट ये है साथ में कि आपका एज भी तो जो 22 जा था रहा या है। यस 25 था, दैट बिकम्स नाउ 33 या 30, यस यस एग्जैक्टली। है ना? तो यस, ये तो एक बहुत बड़ा क्रूशियल पॉइंट है ना, मुझे कि ऐसा एक लगता सेंस है। ऑफ अचीवमेंट तो आने लगता है ना, यस कि यस व्हाट आई एम लास्टली डूइंग। यस। सी सर, एक्चुअली यूपीएससी की जो भी तैयारी करता है ना, उसको खुद से समझ में आने लग जाता है कि नाउ इट्स गेटिंग अवे फ्रॉम मी, उसको समझ में आ जाता है। बट उस नोटिफिकेशन को ना लोग इग्नोर करते हैं बिकॉज ईगो पे ले लेते हैं कि मैंने 3 साल तैयारी किया है यार, इसको दे दिया है मैंने 3 साल, अब कैसे नहीं होगा, अब कैसे बाहर निकलूं, क्या बोलेंगे लोग? सबसे पहले लोगों का जो सोचना है ना, लोग क्या बोलेंगे। जैसे मुझे क्या है कि थर्ड अटेम्प्ट में मुझे समझ में आ गया था, थर्ड के बाद, कि अब लगता है कि ये थोड़ा दूर जा रहा है, बिकॉज आप फिटिक में आ जाते हैं। पहले दूसरे टाइम में तो आप बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, ऐसा लगता है कि यू विल गेट इनटू इट एंड अच्छा भी रहता है, फ्रेशनेस रहती है। उसके बाद आपको फिटिंग आने लगता है कि ये दूर जा रहा है। लेकिन एक प्रेशर जो बाहर का सोसाइटी का, और आपने एक माहौल क्रिएट कर लिया होता है अपने लिए, विदाउट टेलिंग और विद नॉट टेलिंग, मतलब वो चला ही जाता है मैसेज कि भाई। करेक्ट। मेरे साथ तो ऐसा था कि मैंने जॉब छोड़ी तो वैसे ही वो क्वेश्चन बन गया कि इसने छोड़ी क्यों है, कुछ तो बड़ा करने वाला होगा तभी छोड़ रहा है, वरना कौन छोड़ता है एमएनसी की जॉब्स, ऐसे जिस दौर में जॉब मिलना आसान नहीं होता। तो मेरे लिए तो वैसे ही बात फैल गई थी कि ये कुछ कर रहेगा, यूपीएससी की तैयारी कर रहा, ओ ही कैन गेट इनटू इट। तो अब वो प्रेशर एक आप सब कॉन्शियस में आपके बैठ जाता है वो, वेदर यू आर मींस यू विल से कि हाँ नहीं नहीं मुझे उसका फर्क नहीं पड़ता, नहीं, सब कॉन्शियस में आपके रहता है वो चीज कि यार अब क्या, कैसे निकलूं बाहर में। दूसरी बात, आपको रास्ता नहीं समझ में आता रहता है, जाएंगे तो किधर जाएंगे, किधर जाएंगे, वो एकदम से ब्लॉक रोड सामने दिखने लग जाते हैं, तो आप सोचते हो चलो एक और अटेम्प्ट दे देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आदमी को 2 अटेम्प्ट, अगर बहुत ज्यादा वो एंथुजियास्टिक है, तो 2 अटेम्प्ट के बाद उसको समझ में आ जाना चाहिए कि वो उससे होगा या नहीं होगा, उसको समझ मेरा में आ मेरा अपना मानना है कि यार देखो, यूपीएससी या क्लास क्लास 1 की जो जॉब्स हैं यस गवर्नमेंट की, सीरियसली ये ड्रीम होता है, सबका होता है। मिल गया यस तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला है तो अंगूर खट्टे हैं, कह सकते हैं। पॉइंट ये है कि देखो, लाइफ में आपको बहुत कुछ चाहिए होता है। किसी को बहुत पैसे वाला बनना है, किसी को बहुत अलग अलग सबके एम होते हैं, बट समहाउ आप फंसता वही है जो कंफ्यूज्ड होता है। यस कहते हैं ना, मरता वही है जो कंफ्यूज्ड होता है कि वेदर आई विल बी एबल टू, मींस उसे क्लियरिटी ही नहीं आ रही है कि ये मुझे जाना चाहिए, फर्दर प्रोसेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर मैं इसी में उलझ के रह जाऊं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वो जैसे जेटीसी आते हैं, सर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ना, ठीक है जी स्टार्ट करो। यहाँ पे पढ़ते हुए उनका ज्यादा फोकस उधर ही रहता है, यस 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 ये मतलब गवर्नमेंट प्रिपरेशन की तरफ। यस अब जब 12 महीने 15 महीने बीत जाते हैं, भाई मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कर रहे हो, तो सर कर रहा हूं, और वो मेरे से भी हाइड कर रहा है। लास्टली वो जब खुल के आता है, जब वो एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो बताता है सर मैं यहाँ आता तो था बट आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दिस जावा एंड ऑल, मैं आपकी क्लासेस वगैरह में मैं उतना नहीं करता था, मैं स्टिल उसी साइड था, मैं अभी भी मतलब एक प्री निकलने के बाद फिर दूसरा मेन का पेपर आ जा रहा है या फिर किसी और एग्जाम का पेपर आ जा रहा है। तो ये एक वो तारीख पे तारीख वाली बात है, एंड समवेयर उसी में उलझे हुए लोग रहते हैं। और एक ऐसे बताओ, मतलब जब ये चीजें
नहीं मिलती हैं तो माइंडसेट क्या होता है उस समय? सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी होती है कि मोस्टली यूपीएससी की प्रिपरेशन वो करने जाते हैं जिन्होंने ज़्यादा फेलियर्स लाइफ में देखे नहीं होते हैं, ज़्यादा फेलियर्स, जिसको कह सकते हैं कि उनको ब्राइट स्टूडेंट हमेशा कहा गया है, वही उसमें जाते हैं। तो ये पहला फेलियर उनको लगता है तो वो एकदम से डिमोरलाइज आपको कर देता है कि भाई हम तो कुछ भी नहीं है। आपको ऐसा फील होने लगता है कि हम तो है ही कुछ नहीं, इतने सारे लोग हैं और हर साल कलेक्ट, जैसे एक बहुत इजी वे में जो भी आपको मोटिवेट करना चाहता है वो कहता है कि अरे इंसान ही निकालते हैं ना। अरे इंसान निकालते हैं लेकिन सीट कितनी है वो तो बताओ। 2 लाख लोग दे रहे हैं, 800 सीट है, इंसान वो बाकी जो नहीं सिलेक्ट हो रहे वो भी तो इंसान ही है ना फिर। सबसे तो बड़ी बात कि एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है हर साल। यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जो तो 2 लाख लोग आज अपीयर हुए मे बी 2025 में, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट आई एम नॉट टेलिंग द एग्जैक्ट डेटा, या सो नेक्स्ट ईयर मैक्सिमम इस 2 लाख में से 50,000 कम होंगे, बाकी 1.5 लाख तो एज इट इज बने रहेंगे, अनदर 3 लाख और आ जाएंगे। और अनंतर आ जाएंगे। दूसरी बात ये, मैं 2 लाख जो बोला वो सीरियस एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूँ, जिसको जिन्होंने टाइम लगा के पढ़ा है। बाकी तो वैसे तो बहुत लोग बैठ जाते हैं उसमें, लेकिन उसमें तो उनको वो कह रहे हैं कि जैसे वो ऐसी तैयारी करके जा रहे हैं कि जिनको टीचर भी कह रहा है कि यार यू विल गेट इनटू इट, तुमको तुम्हारा प्रिपरेशन ऊपर नीचे। अब उनका दिन कैसा गया, ये क्या गया वो गया, सब मिला के उस 800 में से वो बाहर आ जाते हैं कि नहीं हुआ भाई आपका। सो तो एक जो पहला रोड ब्लॉक रहता है, पहले लगता है कि यार हम मतलब हम तो हद से अचीव करते आए हैं अब तक, ये क्या हुआ हमारे साथ, वी आर नॉट गुड इनफ, ऐसा दिमाग में आपके बैठना शुरू हो जाता है। और दूसरे तीसरे तक तो वो आपको फिनिश ही कर देता है। दूसरी बात, सोसाइटी भी आपको एक तरह से, आपके साथ वाले बंदे जो एवरेज रहते हैं वो कहाँ से कहाँ पहुंचना शुरू कर देते हैं, उनकी लाइफ मूविंग रहती है और आपकी स्टेगनेंट रहती है। वो आपको और भी एक ये देती है। और आजकल के सोशल मीडिया का दौर है, किसी की लाइफ किसी से छुपी नहीं। सो तो एकदम से आपको लगने लगता है कि यार मैं कहाँ रह गया, और ये तो एवरेज था, इसका इसने तो कुछ खास करना नहीं था, ऐसा लगता था लाइफ में। और ये हमसे अब इस पोजीशन पे तो आपसे बेटर है वो, आप तो कुछ नहीं कर रहे, वो तो काफी कुछ कर रहा है। तो आप फिर उसको भी ओवरकम करने के लिए एक और अटेम्प्ट के लिए चले जाते हैं कि अब मैं अगर शुरू करूंगा तो इससे तो नीचे ही रहूंगा। तो वो चक्कर जो है ना आपका, साइकोलॉजिकली आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर देता है ये पूरा सर्कल, बहुत ज्यादा साइकोलॉजी। इससे निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है आदमी को। एक मतलब मैंने एक ऐसे हम लोग जस्ट बात कर रहे हैं तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने एक चीज देखा है कि जैसे मान लो मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा 5 मतलब अलग अलग अटेम्प्ट्स में नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना इमेज बाकी लोगों के तरफ से भी सोचने लगता हूं कि वो सोच रहे होंगे कि ये तो यूपीएससी क्लियर ही कर लेगा। दूसरी बात, आप जब फैमिली में जाते हो ना तो आपको लोग बोलते हैं कि भाई तुम आईएएस बन जाओगे तो मेरा भी ध्यान रखना, या कुछ इस तरह का, तुम एक बार आईएएस क्रैक कर लो फिर बात करते हैं और कुछ करते हैं ऐसे वैसे। तो इससे क्या होता है कि वो स्टार्टिंग में सुनने में बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगता है, करेक्ट। बट और जो पेरेंट्स होते हैं लोग वो भी उस चीज को एंजॉय करते हैं, करेक्ट। बट अननोइंगली वो आपके ऊपर एक ऐसा प्रेशर बिल्डअप हो रहा है जिससे शायद आप बाहर नहीं निकल सकते हो। सही सही सही। और मैं इन जनरली मतलब आप सभी लोगों को, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि बहुत कुछ कभी सोचते हैं कि यार बाकी सामने वाला क्या सोचेगा। मैं आपको एक ईमानदारी से बात बताऊं, कोई आज की डेट में किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता है, कुछ नहीं सोचता। सही। सोचने की बात छोड़ दो, कुछ भी नहीं सोचता है, अच्छा बुरा कुछ है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं। यूपीएससी क्रैक कर गए। पिछले 10 साल का बहुत सारे लोगों ने यूपीएससी क्रैक किया होगा, किसका नाम आप जानते हो? और ऐसा क्या है कि मतलब वो कुछ ऐसा कर दे रहा है या फिर मतलब नहीं, कोई नहीं किसी का ध्यान देता है यार कि कौन क्या कर रहा है। मैटर ये करता है कि आप क्या कर रहे हो और उससे आपकी लाइफ कितनी, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं, वही लास्टली आपके लिए मैटर करता है। सही सही। जेटीसी मुबस्सिर जब आए तो पहला जेटीसी आने का प्रोसेस क्या था? एक्चुअली मैंने कहा ना कि अब मैं होने लग गया था कि अब ये मेरे से दूर जा रहा है, तो आई वॉज लुकिंग फॉर कि मेरे को ऑल्टरनेटिव्स क्या है मेरे पास। तो ऑल्टरनेटिव्स में मेरे दिमाग में सबसे पहले आईटी ही आया, बिकॉज आई हैड अ बैकग्राउंड ऑफ इट। तो मुझे ऐसा लगा कि आईटी, एक्चुअली मैंने यूपीएससी के अलावा किसी और गवर्नमेंट जॉब के कभी एग्जाम दिया ही नहीं।
बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि या तो यूपीएससी करो, अदरवाइज इन जॉब्स आईटी इज बेस्ट, बिकॉज वो पैकेज वैकेज जो आईटी सेक्टर में लोगों को अचीव हो रहा है वो किसी और जॉब में आज के टाइम पे नहीं मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता था कि या तो यूपीएससी करूंगा या फिर सॉफ्टवेयर में जाऊंगा, मेरा दिमाग में ये पहले से क्लियर था। लेकिन टाइम ज्यादा हो गया था, क्योंकि उस सर्कल में टाइम ज्यादा लग गया था। मैंने सोचा शुरू में तो मुझे लगा था कि मैं 2-3 में निकाल लूंगा, तो नहीं निकला, तो वो टाइम हो गया फिर ज्यादा। तो अब मेरे को लगता था कि अब कैसे मैं आईटी में स्टार्ट दोबारा से करूंगा। तो जब मैंने सोचा कि देखते हैं क्या करते हैं, तो यूट्यूब पे ही मेरा कम्युनिकेशन यूट्यूब पे ही हुआ कि आई वाज स्टार्टेड मींस सर्चिंग फॉर इट कि क्या कर सकते हैं आईटी में, कैसे अपने आप को दोबारा एंट्री दी जा सकती है। ये तो उसी में मैंने टेस्टिमोनियल्स आपके ही यूट्यूब वीडियोस पे मैंने देखे, और एक के बाद एक नाइट में तो मैंने पता नहीं कितने देख लिए थे। जिस दिन मैं देख रहा था उसी नाइट में मैंने बहुत सारा देख लिया। और जबकि 3-4 दिन बाद मेरा कोई एग्जाम भी था, तो मैं पापा को एग्जाम देने दिन वाला बात भी कह रहा था कि अब मुझे लगता है कि मुझे वहां ज्वाइन कर लेना चाहिए। पापा ने कहा अच्छा एग्जाम तो पहले थोड़ा वेट तो करो। बात वही है ना, कितने एग्जाम दिए, ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम तो दे चुके हैं ना। जी जी जी। तो ऑलरेडी उसके बाद भी 2-3 महीने मैंने एक्चुअली लगा दिए वेट में। मैं नहीं चाह रहा था, लेकिन घर वालों की वजह से मैंने दे दिए 2-3 महीने और। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, फिर जब गए तो उन्होंने कहा कि अब करा लो, एडमिशन करा लो। तो मैं उस प्रोसेस से आया, मतलब यूट्यूब में ही एक ही दिन में मैंने बहुत सारी देख ली। फिर मैं रेगुलर ही देखता था कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। किसी आदमी ना ये चाहता है कि मेरी ऐसी स्टोरी मुझे दिखे, जिससे वो समझता है कि ओके देयर इज अ वे वी कैन मींस दोबारा अचीव हो सकता है चीज, दोबारा ऐसा अचीव हो सकता है, ये सामने वाला कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, कर सकता है। यस यस। ये रहता है। हाँ। मैं हाँ, बताओ बताओ। और पढ़ने की दिक्कत नहीं थी। आप वीडियोस में हमेशा पढ़ने की बात की जाती थी, तो हम तो बचपन मतलब अब तक पढ़ ही रहे थे, तो ऐसा लगता था चलो पढ़ना इज नॉट एन इशू। मुझे ऐसा लगता था हमेशा कि नहीं, पढ़ना तो हो जाएगा। मैं तो इस बात को बोलता हूँ कि मेनली फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, सीरियस एस्पिरेंट्स, दे यस हैव अ वेरी गुड कैपेबिलिटी टू डू अ हार्ड वर्क, यस एंड दैट इज फुल नाइट दे कैन स्टडी। कुछ भी उन्हें दे दो, वो पूरा चीर फाड़ के उसका पोस्टमार्टम करके पढ़ लेते हैं। यस यस यस। सो वो, और मैं बताऊं ऐसे कि अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, स्पेशली जो सीरियसली गवर्नमेंट जॉब में प्रिपरेशन करते हैं, वो सिंस उसका फॉर्मेट ऐसा है कि 99% लोगों को फेल ही होना है वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो 99% सीरियस कैंडिडेट्स नहीं थे, दे वेयर सीरियस कैंडिडेट, बट पॉइंट है ना कि एक गेम है और उस गेम को आप क्रैक कर लिए तो ठीक है, बाकी तो एक ही टीम कोई जीतेगी, इस तरह का कुछ है। तो यस जब यस यस। आप उसमें आपको फेल होना पक्का है 99% लोगों को, लेकिन उन 99% लोगों को ना, कुछ लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कुछ लोगों के दिमाग में अलग अलग थॉट्स आने लगते हैं, कुछ लोग उसको मतलब कुछ लोग किसी और के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो जी 4 साल तो मैं फेल हो चुका है एक जगह पे, अब मुझे कोई बोल रहा है 8 महीने 9 महीने पढ़ने के लिए, सो आई विल नॉट गिव दैट टाइम। यस यस यस। मुझे ऐसा कुछ बताओ जो इमीडिएटली आई कैन गेट, शॉर्टकट्स देखने के चक्कर में फंस जाते हैं, एंड देन फिर उन्हें और एक लंबा चौड़ा फेलियर मिलने लगता है। तो मेरा सिंपल सा ये कहना था कि सीरियस पढ़ना है, आपको पढ़ने आता है तो आई थिंक कि जेटीसी में थोड़ा सा टाइम लगता है, और जेन्युइनली मैं बोलूं तो कहीं पे भी आपको इतना टाइम लगेगा यस यस, वो तो अचीव कोर्स से करने में। पता चल जाता है। हाँ, क्योंकि पॉइंट ऐसा है ना कि आप एक चीज, एक कॉन्सेप्ट, एक टेक्नोलॉजी जिसके बारे में सब भूल चुके हो, तो क्या सिर्फ पढ़ लेने से जॉब मिल जाती है? नहीं, वो ऐसा होता है कि आपके दिल दिमाग रगों में वो चीजें जब बसने लगता है तब जाके वो जॉब मिलती है। करेक्ट करेक्ट। कि इन एनी वेज यू आर एबल टू एटलीस्ट अटेंड इंटरव्यूज प्रॉपरली, एंड आपको वो कन्विंसिंग लग रहा है इंटरव्यूअर को कि नहीं चलो जी ये इसको मैं हायर कर सकता हूँ। करेक्ट। ऐसा थोड़ी है कि जैसे तुम ही इंटरव्यू दे रहे थे, तो ऐसा हुआ क्या कि तुम्हारा कोई बैकग्राउंड नहीं देख रहा होगा? बैकग्राउंड देख रहा होगा, देख रहे हैं। लेकिन जब तुम इंटरव्यू दे रहे होगे तो तुम्हें भी समझ में आ रहा होगा ना कि यार नहीं, मेरे से ये सेटिस्फाइड है, हम्म। तो फिर कह रहा है चलो जी कोई बात नहीं, आ जाओ, विल स्टार्ट वर्किंग, यस 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 यस। है ना। और
अच्छा, एक और बात ऐसे मैं पूछ रहा हूं कि व्हेन यू आर स्टडिंग हियर एट जेटीसी, जो र्यूमर्स होते हैं उससे कितना डिस्टरबेंस क्रिएट होता था कि एआई आ रहा है, ले ऑफ चल रहा है, या फिर पूरा मार्केट का कंडीशन ही बदल रहा है, ऐसा इन सारी चीजों से तुम्हें कितना इफेक्ट पड़ता था, या तुम्हारे साथ में और जो लड़के पढ़ते हैं उनको कैसा इफेक्ट पड़ता था? एक्चुअली क्या हुआ था, जब मैं आया था तो फर्स्ट डे ही आपसे बात हुई थी मेरी, तो एआई वगैरह पे हमारी बात हुई थी। तो अच्छा। क्या है ना कि मैं जब 4-5 साल पढ़ा हूँ तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुका होता है कि जब जो कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स ओनली, अगर कोई चीज चल रही है मार्केट में तो वो हमारे अगर कंट्रोल में नहीं है तो उसकी बात करना फजूल है। जो चीज हमारे हाथ में उसी पे काम करना है हमें। तो मुझे एआई वाली बात आपने भी समझाई थी फर्स्ट डे ही, और वैसे भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं पढ़ने का काम करना आया हूँ तो खाली पढ़ूंगा अभी, ये सब बातें बाद में देखी जाएगी, जब मार्केट में देखेंगे तब देखेंगे। और आपने एआई के लिए तो काफी बार बोला है, एक बार नहीं बोला है, जितनी बार हमारी कन्वर्सेशंस होती थी या मीटिंग मतलब जो क्लासेस में आप बोलते थे, तो कई बार एआई के बारे में आपने हमेशा बोला है कि एआई इज नॉट टू फिनिश द डेवलपर्स बट इट इज देयर टू हेल्प द डेवलपर्स। सो क्या बोलते हैं, उसको यूज करना आना चाहिए। आप मतलब लोग लोग तो कुछ भी लोगों को पता ही नहीं, जब एआई वो यूज बोलते हैं तो उनको ये भी नहीं पता कि एआई का मतलब है क्या। एआई खुद कोड से जनरेटेड है, तो वो कोड कैसे खत्म करेगा। सो लोग मतलब मुझे इतना नहीं फर्क पड़ता था, क्योंकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी थी और आप भी समझाते थे बीच बीच में। लेकिन लोग तो होते थे वो नए मतलब जो बच्चे आते थे उनको तो ऐसा लगता था कि ये तो मैंने ये डाला और ये जनरेट, अरे भाई तुम उस तरह से यूज क्यों कर रहे हो उसे। और वो जरा सा कॉम्प्लेक्सिटी में जाएगा तो एआई एकदम फिनिश हो जाता है, उसको नहीं समझ में आती कि क्या रास्ता है। तो मतलब मैं ऐसा एक, है। जी हाँ जी। बताओ बताओ। तो ऐसा है कि एआई के लिए, एआई के हिसाब से तो अभी भी आप वो मतलब वहां पे सर्वे भी करेंगे तो सब कहेगा कि एआई आ गया है। वो हमेशा उनके चाहे जितना समझा दें ये क्वेश्चन उनको रहता ही रहता है कि यार एआई तो सब कुछ कर ही दे रहा है, एआई तो सब कुछ कर ही दे रहा है, क्या होगा। ऐसे करके उनके दिमाग में रहता ही है। स्टिल ही दे आर सीइंग कि पीपल आर गेटिंग जॉब फ्रॉम देयर, दे आर सीइंग स्टिल दे आर नॉट मतलब अपने आप को समझा नहीं पाते हैं पूरी तरह से वो। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरा काम जो है वो मैं करता हूँ, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स ओनली। वेरी गुड, ये बहुत सही बात है। और मैं अभी एक इंसिडेंट हुआ जो मतलब एक लड़के से मैं मिला, एंड वो किसी कंपनी में काम कर रहा था, एज एन जावा डेवलपर काम कर रहा था, लगभग 2-2.5 साल से काम कर रहा था। और मैं ऐसे बताऊं कि उसकी हालत उस लड़के की, कि सर मैं मतलब उसने पढ़ाई करके जॉब नहीं ली थी, लग जाता है फ्रेशर की तरह किसी छोटे मोटे जॉब में, फिर धीरे धीरे अपना आदमी ग्रो कर लेता है। करेक्ट करेक्ट। और उसको जब वो तो सर्च कर करके कहीं से कॉपी पेस्ट करके, फिर बाद में कुछ टाइम से चैट जीपीटी आ गया या ऐसे जनरेटिव एआई के टूल्स आ गए, वहां से कुछ कुछ कर हम्म। करके तो काम चला उसका किसी तरह से। हम्म। 2.5 साल 3 साल बाद उसे नॉलेज कुछ भी नहीं है। जस्ट इमेजिन, आपको बाकी लोग भी जो सुन रहे हैं आप मेरी बात को समझिए, ये मैं कोई स्टोरी अपने तरफ से नहीं बोल रहा। उसे नॉलेज कुछ भी नहीं है, वो कहीं से इधर उधर से कर रहा था। और आपको मैं बताऊं फॉर योर इंफॉर्मेशन, एआई के ना आने से पहले, मतलब इसके आने से पहले भी बहुत सारे लोग ऐसे आईटी में काम करते हैं जिन्हें आता जाता बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेते हैं, बात कर पाते हैं, एंड इधर से कॉपी करके उधर से पेस्ट करके उसका ये करके वो कर लेते हैं चीजों को, क्योंकि उतना इनोवेटिव काम शायद हर प्रोजेक्ट में होता नहीं है। अब 2.5 साल बाद वो लड़का वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है, उसका कॉन्फिडेंस हो गया है जीरो, वहां पे नोटिस पीरियड खत्म हो गया उस कंपनी में, वो जॉबलेस है, और वो ये मानने को नहीं तैयार है कि उसे कुछ नहीं आता है। और उसे ये बात अब अच्छे से समझ में आ रही है कि मैंने अपने करियर को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, फिनिश कर दिया है। अनलेस वो फिर से एक स्टूडेंट बनने का हैबिट नहीं डालेगा पढ़ने का, और फिर वो ये सोचेगा कि नहीं जैसे मैं 2.5 साल पीछे काम कर लिया हूं वैसे ही, क्योंकि आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो इंटरव्यू में तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करेक्ट। आपको तो बताना पड़ेगा। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर, देन फिर वो तो आपके लिए एक सेकंड चैलेंज बन रहा है धीरे धीरे। और पॉइंट ये है कि स्टार्टिंग ऑफ अ करियर में आपके पास पैसे नहीं है चलेगा, लेकिन मिड ऑफ द करियर में जब पैसे नहीं है आपके पास, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट
वेरी डिफिकल्ट, यस है ना, यस क्योंकि उस यस। समय आपके पास एक्सपेक्टेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आगे की प्लानिंग, बहुत कुछ रहता है। राइट इन द बिगिनिंग यू डोंट हैव एनीथिंग, और एल्स यू कैन से अंटिल यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग यू डोंट हैव एनी प्लानिंग्स। वंस यू स्टार्ट अर्निंग यू हैव लॉट्स ऑफ प्लानिंग कि इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, शादी करेंगे, ऐसे करेंगे, घर खरीदेंगे एंड ऑल, और वो सडनली सारा कुछ रुक जाता है। यस तो यस। ये है। और वो बस सर, अभी तुमने कितने इंटरव्यूज दिए, कह सकते हैं जेटीसी से रिज्यूमे वगैरह मिलने के बाद आपने कितने इंटरव्यूज दिए? एक्चुअली सर मेरा तो डेली 2 से 3 इंटरव्यू होना शुरू हो गया था, वो मतलब 3-4 दिन के बाद ही तो। ये कब की बात है? 2025 की बात है ना? 2025 23 अक्टूबर। करेक्ट। अब 23। आप एक बात समझिएगा, इस समय हर कंपनी से, अलग अलग कंपनी से ये ले ऑफ चल रहा है, वो ले ऑफ चल रहा है, बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं, मुझे बोलते हैं पर्टिकुलरली, आप कमेंट में देखो कि ये मास्टर पागल हो चुका है, ये कोर्स सेल करने के लिए बोल रहा है। ये मैं डेटा के बेसिस पे बोलता हूं यार। करेक्ट करेक्ट। अब इस समय भी आपको 2-3 इंटरव्यू एवरी डे यू आर गेटिंग इट। और आप जब जेटीसी में थे यहाँ पे, आपके साथ में और भी लड़कों का तो जॉब हो रहा था या नहीं हो रहा था? हो रहा था हो रहा था हो रहा था। तो हो रहा मैं तो इसी डेटा को देख रहा हूं ना। था। करेक्ट। और मतलब आप ये बोल रहे हो कि ले ऑफ चल रहा है या एआई चल रहा है तो हम आईटी में जाना छोड़ दें, पढ़ना छोड़ दें? तो आप सोचो कि एक देश की, एक कंट्री की इतनी पॉपुलेशन है जो इस फील्ड में है, पढ़ाई कर रही है, वो क्या करेगी फिर? सडनली कैसे, क्या छोड़ देगी? क्या छोड़ देंगे? और क्या सडनली ऐसा होगा कि सब कुछ बंद हो जाएगा एंड देन? तो मैंने जो देखा है कि एवरी 8 ईयर्स 10 ईयर्स पे इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म अपने आप को करती है, चेंज करती है। और ये चीजें होती हैं, पीछे भी हुई हैं, अभी भी हो रही है। और इसके ऑब्वियस रीजंस होते हैं, लोग उसमें जो अडॉप्ट करते हैं वो आगे बढ़ते हैं, है ना? सर मुझे ऐसा लगता है जो एआई से डर रहे हैं वो एआई को समझ नहीं रहे, सीधी मुझे ऐसा पर्सनल लग रहा वी कैन। और इसमें मैंने एक चीज नोटिस किया कि मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो करते क्या है कि वो, उनका कहना ये होता है कि सॉरी, ऐसे बहुत सारे फाउंडर्स हैं, सीईओज हैं, जो बड़े बड़े एआई के फाउंडर्स हैं, उनका भी यही क्लेम रहता है कि इस समय तक ये हट जाएगा, वो हट जाएगा, ये हो जाएगा। मुझे अब देखो, उनके टूल्स पावरफुल हैं, वो एक कॉमन मैन के यूज में आ रहा है, नो डाउट आ रहा है। करेक्ट करेक्ट। लेकिन इसके बावजूद भी वो थोड़ा एक मार्केटिंग गिमिक लगता है कि हमारा टूल, क्योंकि उन्हें भी इन्वेस्टर से पैसे लेने एंड ऑल, बहुत सारी चीजें, तो जिससे सब कुछ हो जाएगा। देखिए, सबके कुछ प्रॉज एंड कॉज होते हैं एंड वो चलता रहेगा। आपको उस चीजों को अपने सर पे नहीं बैठाना है, कहने का मतलब है। सर एआई उनके कोड जनरेट करती है जिनको कोड नहीं आता। करेक्ट करेक्ट। जैसे ही आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज में जाते हैं और परफॉर्मेंस एनहांसमेंट जाते हैं तो आईटी एआई कोड जनरेट नहीं करके देता आपको, वो ब्रूट फोर्स वगैरह अप्रोच से करके देता है वो आपको। सो जिसको कोडिंग में कुछ नहीं आता उसके लिए एआई जनरेट करेगा, लेकिन जो प्रोफेशनल काम है उसके लिए एआई जनरेट नहीं करता कोड। एंड समवट एक स्टेज पे कर भी रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी सबको हटा देंगे एंड देन दे विल स्टार्ट यूजिंग दिस टूल्स एंड ऑल। नहीं नहीं, वो आप स्निपेट्स ही ले सकते हैं उससे, आप पूरा थोड़ी ओपन सोर्स है वो सब। कंपनी कभी भी ये नहीं रहती कि आप उस पर डाल के पूरा एआई से कोड जनरेट करके देते हैं आप उनको, डेट्स ओपन सोर्स। कंपनीज के अंदर पॉलिसीज होती हैं कि आप उसमें कंडीशंस नहीं डाल सकते उस सब चीजों की, राइट। उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ये चीजें हैं। यस। अभी पैकेज कितना तुम्हारा हुआ? एक्चुअली सर मेरा क्या हुआ था कि मेरा सेकंड इंटरव्यू ही क्लियर हो गया था। फर्स्ट डे जब इंटरव्यू की सीरीज चली थी, जिस दिन पहला इंटरव्यू दिया उसके 2 घंटे बाद दूसरा इंटरव्यू था और वो सेकंड ही क्लियर हो गया। सो पैकेज तो मेरा 9 था और इतना नेगोशिएट करने का टाइम मेरे को दिया ही नहीं। मतलब बहुत जल्दी ज्वाइनिंग के लिए बुला दिया मेरे को। और दूसरा, मेरा कई इंटरव्यूज डेली हो रहे थे, वो राउंड्स पे राउंड्स चल रहे थे, मतलब कोई थर्ड राउंड फोर्थ राउंड। सो जब तक मैंने ज्वाइन कर लिया तब तक कॉल्स आने शुरू हो गए। तो मैंने कहा कि यार अब तो मैंने ज्वाइन कर लिया, आई हैव साइंड डॉक्यूमेंट्स ओवर देयर, तो अब क्या करना है। तो क्या बोलते हैं, पैकेज सही है, मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग अराउंड दिस ओनली, कि ठीक है, आई कैन रिवैम्प इट, आई नो। लेकिन क्या है
कि इंटरव्यूज के कॉल्स बहुत ज्यादा थे, मेरे को बहुत ज्यादा थे। बिल्कुल। इवन स्टिल आई एम गेटिंग 4-5 इंटरव्यू कॉल्स डेली टिल नाउ। ये चीज क्या होती है ना कि कुछ लोग क्या होते हैं कि वो बोलते हैं कि मुझे कॉल्स आ रहा है, इंटरव्यू नहीं। भाई आप पहला स्क्रीनिंग राउंड ही नहीं क्लियर कर पा रहे हो ना, पॉइंट ये है। और व्हाट डू यू से अबाउट द टेक्नोलॉजी कि आज एक फुल स्टैक डेवलपर से जो पढ़ रहा है लड़का, यूट्यूब के इन्फ्लुएंस में मैं कह सकता हूं कि वो सब चीजों को जानना चाहता है। यस और वो भी थोड़ा थोड़ा, कोई यस डेवऑप्स भी कर रहा है, कोई फ्रंट एंड की भी चीजों को कर रहा है, स्प्रिंग बूट, माइक्रोसॉफ्ट, सब चीज को। इस पे तुम्हारा क्या कंसर्न है, क्या एक्चुअली कहना सर, है? जैसे आप किसी डोमेन को अगर आप चूज करते हैं, कि अगर मैं चूज कर रहा हूँ कि जावा बैकएंड डेवलपर है या जावा फुल स्टैक डेवलपर है, कोई भी डोमेन आप चूज करते हैं तो आपको पता रहता है कि ये डोमेन की रिक्वायरमेंट्स क्या है। जैसे आप मान लीजिए कि आप जावा बैकएंड है अगर, तो आपके लिए एपीआई जनरेशन का काम मेन है आपका, तो आपको पता होएगा कि उसके लिए अब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए जावा, फ्रेमवर्क चाहिए स्प्रिंग बोट, ठीक है, और आर्किटेक्चरल डिजाइन माइक्रो सर्विसेज मान सकता है। तो क्या आपको पता है कि यही आपसे रिक्वायर्ड, कंपनीज के पास टीम है, वो सारा काम आपसे क्यों लेगी? कंपनीज ऐसे थोड़ी चलती है, एक आदमी पे कंपनी थोड़ी चल रही है। तो आप अगर किसी डोमेन में जिसको सेलेक्ट किए उसमें आप स्ट्रांग नहीं है ना, तो बाकी आप चाहे जितना भी कर लें, आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं होने वाला, आपको बिल्कुल कंपनी सही नहीं। बात तो पहले तो आपने अपना फाउंडेशन बिल्ड करना है, बाकी रोकता कौन है, लेकिन फाउंडेशन तो हो। लेकिन आप मान लीजिए आपका जावा ही स्ट्रांग नहीं है, लेकिन आप चल रहे हैं सब कुछ करने, तो आपको कोई कंपनी क्लियर ही नहीं होगा, इंटरव्यू मैं नहीं क्लियर होगा। बताऊं, आज के डेट का बहुत सारे लड़के हैं, मतलब उनकी हालत मैं ये बताऊं, 2-2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। अब मिलते हैं लोग अलग अलग जगहों से। कंडीशन ये है कि मैं जावा फुल स्टैक डेवलपर हूं जी, ठीक है। कोर जावा आती है? नहीं आती है। स्प्रिंग आता है? थोड़ा बहुत आता है। कोर जावा क्यों नहीं आता है? तो इंटरव्यूज में नहीं पूछा जाता है, अब तो ये बहुत पुराना हो गया, मतलब ऐसे रीजन। दूसरी चीज, ये इन कोर सब्जेक्ट्स को, स्प्रिंग बूट, माइक्रो, इन चीजों को छोड़ के दे यूज टू फोकस ऑन कि एडब्ल्यूएस को हम कैसे डिप्लॉय करते हैं, गिट का क्या हम करते हैं, ऐसी ऐसी चीजें जो आए भी आपको, तो कंपनी आपको नहीं लेगी अनलेस आपको ये चीजें बेसलाइन नहीं क्लियर है तो। करेक्ट करेक्ट। और ये सब चीजें जो हैं, जैसे गिट आपने बोला, एडब्ल्यूएस हो गया, ये इनके लिए तो, गिट के लिए तो क्या बोलते हैं, 2 दिन काफी होते हैं, उसके लिए इतना सोचने की जरूरत थोड़ी है। वो तो यही बात कंपनी, है, तो यही बात है। कंपनी में आप और जाएंगे तो वही आपको बता देगा, आपके साथ वाला बता देगा कि भाई ऐसे क्लोन कर लो, यहाँ से कोड कर लो, उसके बाद ऐसे कमिट कर अरे देना। नहीं That's it। बताएगा यार, तो आप एक दिन बैठ के टाइम दोगे, थोड़ा सा सीरियसली लगे हुए हो तो आप उतना कर सकते हो, और उतना आपका दिमाग नहीं काम कर रहा तो आप समझ लो आईटी भी नहीं है आपके लिए। करेक्ट करेक्ट, वो दो मेरा दिन का काम है। इतना आपका बेसिक आईक्यू नहीं है आपके पास तो, करेक्ट करेक्ट, वर्जन कंट्रोल्स 2 दिन है का ना? काम, उसके लिए सोचना थोड़ी, वो कोई टेक्नोलॉजी थोड़ी है। राइट। तो मैं यही देखता हूं कि लोग बहुत सारा ऐसी ऐसी चीजों को मास्टर करने की कोशिश कर रहे हैं विच इज नॉट नीडेड एट ऑल, ठीक है ना? यस 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 यस। लास्टली, मुबस्सिर, तुम्हारा सजेशन क्या है जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, या वो डायलेमा में हैं कि वेदर आई शुड कम आउट ऑफ ऑल दैट और नॉट? व्हाट डू यू सजेस्ट टू देम? या एवरी, जो भी यूपीएससी के यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, उन सबको समझ में आ जाता है कि अब मेरे से ये होगा कि नहीं होगा। जब भी आपको ये रियलाइज हो जाए, सो देयर इज ऑलवेज अनदर ऑप्शन। वो देखने का तरीका है कि आप क्या देख रहे हैं, क्लास को आधा खाली देखते हैं, आधा भरे देखते हैं, और आप बैठ सकते हैं, या फिर आपको देखिए, लाइफ तो आपकी ही है, चलना तो पड़ेगा ही। सो इट्स बेटर टू लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज। और अगर मेरे से कहा जाए तो मुझे हमेशा लगा कि सॉफ्टवेयर इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तो मैंने तो क्या किया कि क्या बोलते हैं, मैंने अपना एक स्टेप फॉरवर्ड लिया। मैं अपनी ही कहानी से रिलेट करूंगा, दैट्स व्हाई पीपल कैन रिलेट टू मी, जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट है। तो मैंने सीधा कुछ सोचा नहीं, इधर उधर ज्यादा सोचा नहीं, रूमर्स पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो मैं सीधा जेडसी में आया, बिकॉज आई हैड नथिंग टू लूज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो एवरीथिंग, जब आपके पास सब कुछ गेन के लिए ही है, कुछ लूज करने के लिए, तो इतना सोचना काहे को। तो आया फिर, और आपसे जो डिमांड किया जा रहा है वो पढ़ना डिमांड किया जा रहा है, तो आप तो पहले से ही इतना पढ़ रहे हैं, तो 9 महीने 10 महीने या 1 साल भी कह सकते हैं, 1 साल भी अगर लग जाए तो इट्स फाइन।
बिकॉज ये लाइफ टाइम चलेगा आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग इसी आप में परेशान हो जाते हैं कि बोला गया था 9 महीने, लग गया 12 महीने, अब ये तो आप आप झूठे हो, आप ये बोल रहे हो, वो बोल रहे हो, ऐसे कर। अरे भाई वो सब छोड़ यार, जो अभी 3 महीने 4 महीने जो ज्यादा लग रहे हैं उसे टाइम दो, अपना करियर आगे बहुत लंबा है, कम से कम 70 साल जीना है आपने, करेक्ट करेक्ट। है अभी ना। कोई 30 साल या 29 साल की एज में भी है तो इतना तो लगा दिया आपने, 1 साल ज्यादा जाने में कोई लाइफ इधर उधर थोड़ी हो जाएगी। तो जो आपके प्रॉब्लम्स थे वो एज इट इज बनी ऐसे रहेंगी लाइफ में। यस यस और ये चीज नहीं क्लियर, इसे छोड़ भी दिए, नहीं भी कर रहे हो, तो वो तो प्रॉब्लम डे बाय डे और बढ़ता जाएगा। वेयर अगर आज 6 महीने 4 महीने में इफ यू आर एबल टू क्लियर इट समवेयर, तो वो धीरे धीरे ईज आउट हो जाएंगे करेक्ट आपके करेक्ट। प्रॉब्लम्स। इधर एक चीज है कि इधर एफर्ट का रिजल्ट है, जैसे एक होता है ना कि उधर एफर्ट का रिजल्ट गारंटीड नहीं है। गारंटीड क्या, मतलब कहते हैं कि बहुत कम गारंटीड है अगर यूपीएससी में। इधर क्या है कि अगर आपने एफर्ट डाला है तो ऑलमोस्ट आई कैन से इट्स गारंटीड, ऑलमोस्ट आई कैन से इट, आई कैन फील इट व्हाइल स्टडिंग आल्सो कि ये गारंटीड है इधर। क्योंकि आप मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है ना इधर, उधर तो अपॉर्चुनिटी ही एक रहती है, इधर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है। तो क्या बोलते हैं, ये स्टेप लेना चाहिए। और मेरे को तो जेटीसी सूट किया, अच्छा लगा, अच्छा किया, अच्छा लगा। मैं स्ट्रक्चर्ड वे में थोड़ा पढ़ाई है इधर, मतलब आपको कोर जावा से स्टार्ट कराते हैं, फिर जैसे चाहिए नॉन मैथ, मतलब जावा डेवलपर के लिए क्या बोलते हैं, कोरी जो सॉफ्टवेयर में जाना चाहता है, अगर कोई नॉन कोडर्स भी है उसको पता चल जाएगा शुरुआत से ही कि स्टेप फॉरवर्ड कैसे करना है। तो पहले देखिए, बेसिक से शुरू होता है कोर सबसे जावा। बड़ा जी मुझे वो है कि जेटीसी शूट सबको करेगा, करेक्ट लेकिन आप अपने लाइफ के प्रायोरिटीज को लेके क्लियर तो रहें। करेक्ट करेक्ट। आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, आपके घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपकी किसी से शादी होनी है, मैं देखता हूं जो मैं बोल रहा हूं। सही। अब उसे लगता है कि ये जॉब नहीं लूंगा तो उससे शादी नहीं हो जाएगी, और किसी और से उसकी शादी हो जाएगी, तो मैं ये जॉब लेके भी क्या करूंगा। मैं बता रहा हूं ऐसे, है ना। तो जब आपके बैकग्राउंड में, दिमाग के पीछे में इसी तरह की चीजें चल रही हैं, डुअल फ्रंट पे आप अपना वॉर लड़ रहे हो, तो फिर कुछ तो गड़बड़ होगा। सर फाइनेंशियल सिचुएशन तो मैं मान सकता हूँ कि वो रियल प्रॉब्लम है, बट वो शादी वाला तो नहीं, मैं दिमाग में वो प्रॉब्लम है। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, जब स्टार्टिंग में तो नहीं पता चलता है, जब लड़कों से आप थोड़ा बैठिए, बात करिए, या उनसे थोड़ा और फैमिलियर हुई आप, तो एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और जो बहुत बड़े लेवल पे है। करेक्ट। बहुत कम लोगों के मम्मी पापा के पास इतने पैसे हैं जो एट द एज ऑफ 30 आपको पैसे दे पाए, वो है प्रॉब्लम। करेक्ट करेक्ट। ठीक है। दैट्स आई कैन। और मुझे सीरियसली उसका कोई सोल्यूशन नहीं समझ में आता है कि ऐसा क्या किया जाए। हम लोग तो सिंस बहुत छोटे लेवल पे हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि ये इनकी समस्या न रहे। लेकिन मुझे ये लगता है कि अच्छा, एट द सेम टाइम ऐसे लोगों को भी देखो कि जिनको देख के समझ में आता है कि ही इज हैविंग द मनी, या मनी मतलब कि एटलीस्ट उसे खाने की रहने की प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है, यस, बेसिक्स की नहीं इशू। बेसिक की प्रॉब्लम नहीं है। वहीं पे कोई लड़का ऐसा होता है कि जिसके पेरेंट्स के साल भर की इनकम को आप जोड़ दो तो शायद वो जेटीसी का फी ना पे कर पाए। मैं रियलिटी बता रहा हूं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मतलब कोई दूर दूर तक वो सोच ही नहीं सकता, लेकिन उन लड़कों को मैं देखता हूं, वो कभी लड़का, उस तरह का लड़का कभी भी आके डिस्काउंट नहीं पूछता है। वो अपनी आके प्रॉब्लम बोलता है कि मैं इंस्टॉलमेंट में दूंगा, और जब हम लोग बात करते हैं समझ में आता है, बोले चल यार ठीक है, प्रॉब्लम वो नहीं है तुम फी क्या पे कर रहे हो, कैसे पे कर रहे हो। प्रॉब्लम है कि तुम अगर फोकस्ड हो तो फिर तो तुम हमें उससे बहुत ज्यादा फीस दोगे। करेक्ट मतलब आप बहुत ज्यादा फीस देने का मतलब है कि एक पढ़ने वाला लड़का आया है, वो पढ़ रहा है, उसे कुछ टाइम में समझ, अच्छा पढ़ने वाले लड़के का कनेक्ट भी पढ़ने वालों से होता है, सही। तो वो अपने जैसे 10 लोगों को और लेके आता है। करेक्ट। और जो पढ़ने वाला नहीं है, बाय चांस गलती से आ गया है, तो वो तो अपने भी नहीं करेगा, वेरस उससे हमें भी कोई फायदा नहीं है, कहने का मतलब हाँ नहीं होगा। नहीं है ना। तो मैं देखता हूं कि काइंड ऑफ अ लेबर जॉब कर करके लड़के पढ़ते हैं यार। सही सही सही। उसी तरह का, जब कोई जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, मैंने देखा है, वो फिर लड़के नजर चुराने लगते हैं
जब आप कहीं देख लो तो वो अचीव करते हैं, बहुत अच्छा से करते हैं। तो मैं वही बोलता हूँ कि ये अच्छा, इसके अलावा जो मैंने बोला कि पर्सनल जो इश्यूज हैं शादी वगैरह का, ये बहुत ज्यादा इशू है। सिंस जिस एज में आप जाते हो ना 28, 29, 27 के चक्कर में क्या होता है कि आपके साथ के मोस्ट ऑफ द लोगों की शादी यहाँ हो चुकी होती है। अब आपके ऊपर घर से ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है। पता नहीं घर वाले भी के लिए भी सबसे बड़ा जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी यही समझ में आता है कि इसकी शादी हो जाए, और उस चक्कर में वो कुछ नहीं कर पाता है। और मैं जो बता रहा हूं, मैं कहीं से पढ़ के या किसी की वीडियो देख के नहीं बोल रहा हूं, मुझे जो फील होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी जो आप लोग देख रहे हो, आप बता सकते हो कि मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, या क्या बोल रहा हूं। आपका कमेंट हमेशा हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है। सो यही है, और थैंक यू मुबस्सिर अपने थॉट्स को शेयर करने के लिए। और तुमने बहुत डिटेल में बताया, अगर कोई ये वीडियो देखे तो कह सकते हैं कि यूपीएससी में एस्पिरेंट्स को 4-5 साल बिताने के बाद कैसे आईटी में आना है, क्या माइंडसेट होना चाहिए, उसके लिए तो ये गाइड हो जाएगा, बिकॉज यू हैव एक्सप्लेन्ड इन सच ए गुड वे। और जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये पढ़ाने की वीडियो क्यों नहीं बना, पढ़ाने की वीडियो आपके लिए प्रॉब्लम है कि हमारे सिचुएशन से कोई उस तरह का जॉब ले रहा है कि नहीं, दैट इज द मेन। पढ़ाने के लिए तो आप आओ यहाँ पे, हम लोग पढ़ा ही देंगे आपको। बाकी तो यूट्यूब पे दुनिया ही पढ़ा रही है। करेक्ट। हमने भी बहुत सारे पढ़ाने के वीडियोस डाले हैं, बट हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन कमिंग आउट ऑफ दैट सिचुएशन वेयर यू आर, आप जहां 5-6 साल से फंसे हुए, उससे बाहर कैसे आएंगे। करेक्ट। तो ये है। थैंक यू मुबस्सिर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। एंड आप सब लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मुबस्सिर का थॉट कैसा लगा, जो हम लोगों ने बातें की वो आपको कैसे यूजफुल हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं कि ये आपकी ही बात हो रही है ना।